घाती कर्म के निमित्त के घात होता है, उसको जीतते हैं लीनता के बल पर, तब फिर केवल ज्ञानी बनते हैं। तब दिव्य धनी खिलती है, तब 3 लोग सुनते हैं दिव्य धनी को, जो सुनेंगे, समझेंगे, विचारेंगे और अपनी आत्मा को पहचानेंगे। तो भगवान को पहचानो कि अपनी आत्मा को पहचानो, एक ही बात है। फिर उसमें लीनता करेंगे, तो जब पूर्ण लीनता होगी तब अनंत भगवान बनेंगे। फिर भी जो आघाती कर्म रह गए हैं उसको भी जब जीतेंगे, पूर्ण स्थिर होंगे, अणुमात्र भी परिणति में जरा सा भी साता असाता के उदय में कंपन नहीं होगा, कंपन नहीं होगा शरीर में, असंख्यात प्रदेश स्थिर हैं, उसमें पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे तो सिद्ध भगवान बनेंगे। तब यह जीव संसार परिभ्रमण से खत्म हो गया अनंत काल तक के लिए, और अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख भोगेगा अनंत काल तक सिद्ध भगवान। इस बात को बारंबार रोज़ सुनना चाहिए जीव को, तो थोड़ा होश में आए। कोई दया करने वाला नहीं है आप में, मोह भाव कितना भी कर लो, लेकिन उसके फल में कर्म बनेंगे और उसका उदय आएगा अपने को। कोई पुत्रादि साथ में नहीं जाने वाला है। ऐसा अपने आप को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये थोड़ा मोह रूपी शत्रु से थोड़ा सा जगेगा, जगने का चांस है, सोचेगा विचारेगा इस बात को तो, और जब श्रद्धा कर लेगा कि भाई इतना तो क्षणिक जीवन है, यहाँ कितनी देर रहना है, अरे कौन कौन साथ जाना है, भाई इतने में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। आत्मा अपन है, सिद्ध भगवान जैसे विराजते हैं ऐसा जिनराज दिव्य धनी में कहते हैं, तो अपने को बहुमान आना चाहिए ना अपना। सिद्ध शरीर का विराजमान अभी हूँ मैं, उनकी पर्याय जितना नहीं, लेकिन शक्ति रूप से तो उतना ही हूँ। ये तो मेन पहली बात है, जैन धर्म में पहली बात है। सब जीव सिद्ध समान विराजते हैं, अनादि से निगोद में है तब भी ऐसे हैं, कुछ बिगड़ा नहीं है जीव का, पूरा सिद्ध समान ऐसा का ऐसा ही। ज्ञान का गोला, आनंद का दरिया, शांति का समुद्र, वितरागता की खान, अनंत अनंत गुणों का वर्णन जिनवाणी करेगी। थोड़ा मोह से जगेगा तो ये बात समझ में आएगी, और नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगी। जिसको दया आई होगी अपने पे, 4 गति दुख से डरे योगिंदो मुनिराज, दिगंबर मुनिराज जंगलवासी ध्यान में लग रहे हैं, परिवार सब छोड़ दिया, पूरे तरह से लीन होने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो भी 4 गति के दुखों से डरते हैं। तो जिनवाणी डरपोक बना रही है, डरपोक नहीं बना रही है, सचेत कर रही है कि मोह जो शत्रु है इसकी वजह से 84 लाख नहीं भटका है, और जब तक अनंत नहीं बनेंगे तब तक ही मोह चलेगा। तो मुनिराज को भी जहाँ चारित्र मोह है, शील के 84 लाख भेद पालते हैं। काय के लिए पालते हैं इतना भेद? कि ये शत्रु फिर उड़ जाएगा ये, क्योंकि सुख बुद्धि चल रही थी अनादिकाल की, अभी तो आसक्ति खत्म नहीं हुई है। भावलिंगी संत के भी नहीं हुई, तो बाकी तो सोच लो कि कितना बड़ा रोग है ये। तो सतर्क हो जाएगा, डूबेगा नहीं, कम से कम सोचेगा, रुचि से समझ जाएगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। उसी क्षण समझ जाएगा कि जैसे जिनराज है आनंद शांति सुख ने आत्मा बता रहे हैं, ऐसे ही आत्मा में हूँ। जैसा जिनराज कह रहे उनकी बात मानेंगे कि नहीं? तो ऐसा अपने को मानेगा तब सम्यक दर्शन होएगा, और वो खुद को मानना पड़ेगा। बाहर में नम्रता खूब होएगी,
जिन विनयवंत होगा, अति विनयवंत होएगा, उसको ये बातें उत्तर देंगे। भगवान की माने ही नहीं, भगवान से विरुद्ध जाए, सोचने में पलटे ही नहीं, तो वो जीव तो भटकेगा 84 लाख योनि में। 2 लाइन आखिरी है, देखो पेज नंबर 246 पे अंतिम लाइन। पढ़ना अच्छा गा के। एक तरफ राग है, एक तरफ वीतराग भाव है। नाम भी नहीं सुना जीव ने वीतराग। राग बीत गया, वो परमात्मा हो जाते हैं। बीतने का मान ले जीव कि राग से दुख हो रहा है मेरा, कोई करा नहीं रहा है, मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो खुद ही समझेगा, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू होएगा, उसी क्षण चालू होएगा। जब जानेगा तब चालू होएगा। कौन से क्षण? कोई भी जीव हो 3 लोक में, एक क्षण का काम है बस। राग आग है, कर्म बनते हैं, उसका उदय आता है। ये सब बातें सिद्धांत की समझना चाहिए जीव को। जिनवाणी के साथ अपना जोर नहीं लगाना, उल्टा समझने का प्रयत्न करना है। जिनवाणी को ही समझाएगा कि जिनवाणी से सुन के समझेगा, क्या करेगा? नहीं, ये काम नहीं करा जीवन। दूसरे को समझाने के लिए तैयार बैठा है, है? सुन के समझेगा और समाएगा। वो समा गया, समझा के समा गया। श्रद्धा अपेक्षा से तो पूरा ही, दूसरे क्षण की बात नहीं है ये। उसी क्षण समा गया। चारित्र में जो राग देश रह गया, छोटा सा अस्थिरता का, वो क्रम से दूर होगा 14 गुण स्थान के हिसाब से। जल्दी नहीं करेगा, अकड़ेगा भी नहीं, और फिर विनम्रता भी नहीं छोड़ेगा। तो होएगा क्या कि वस्तु स्वभाव ही यही है। वस्तु माने 6 द्रव्य हैं जगत में। बाकी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तो पुद्गल ही हैं, अर्थात उनमें ज्ञान ही नहीं है, जीव ही नहीं है वो। लेकिन वो उनका काम अनादि से कर रहे हैं और अनंत काल तक करेंगे। स्वभाव कोई छोड़ता नहीं अपना। इसी तरह से जीव भी ऐसा है, उसका भी स्वभाव आनंद भोगना है, शांति भोगना है, सुख भोगना है। तो ये वस्तु स्वभाव ही ऐसा है। वस्तु स्वभावो धम्मो, माने स्वभाव से ही जीव के सुखी होने का स्वभाव है, आनंद भोगने का स्वभाव है। फिर हुआ क्या अनादि से कि ये स्वभाव भूल गया और विभाव को अपना लिया, पुण्य को और पाप को। तो पुण्य से भी बंधन होता है, पाप से भी बंधन होता है, धर्म नहीं होता है। निश्चय धर्म नहीं होता, व्यवहार धर्म कहने में आया है, क्योंकि वीतरागी परमात्मा के दिव्य धनी सुने बिना कोई जीव आज तक 4 गति से भटकना बंद नहीं हुआ है। तो ध्यान से जिनेंद्र देव दिव्य धनी में क्या कहते हैं वो सुनेगा, और सुनने के बाद अपने आप को समझाएगा। यह काम नहीं है। तो वस्तु स्वभाव समझेगा कि पाप से भी बंद होगा, पुण्य से भी बंद होगा। जैसा जैसा पाप पुण्य का ग्रद्धता लीनता होती है, उस हिसाब से संसार के अंदर भटकना है 4 गति में। तो मुनिराज भी डरते हैं 4 गति के दुखों से, क्योंकि जब तक अनंत भगवान नहीं बनेंगे तब तक ये बंद नहीं होगा। और अनंतनाथ भगवान बनने में अपने को आत्मा पहचानना है जीव को, सरल थी सब, और वस्तु स्वभाव जानना है, 8 कर्म की थ्योरी समझना है। दूसरे को दोष देना बंद करो, एक क्षण भी दूसरे को दोष नहीं देना। मेरी तो आयु पूरी हो गई, मेरे तो बीमार हो गया, मेरे तो ये हो गया, मैं तो तृष्णा में डूब जाएगा, फिर डूबा ही हुआ है।
तैरना हो तो रास्ता और कोई रास्ता नहीं है तीन लोक में। इसलिए क्या है वस्तु स्वभाव के, वीतराग स्वभाव है जीव का। और विज्ञान माने सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं। यह जीव का स्वभाव है सम्यक ज्ञान। फिर हुआ क्यों नहीं? पर यह वस्तु सब जाना ही नहीं कभी अनादिकाल से। जानेगा तो फायदा क्या होगा कि शुद्धात्म को पहचानेगा। ये देह में आत्मा पहले से ही शुद्धता की मूर्ति, आनंद का कंद अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। आत्मा का कुछ बिगड़ा नहीं है, बिगड़ेगा भी नहीं। ऐसा अपने को, आत्मा मने मेरे को, अपने को पहचान जाएगा जी, अपनी आत्मा को पहचानेगा। कब? कि जब वीतरागी परमात्मा और केवल सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं। सम्यक ज्ञान है भिन्न भिन्न जाने, माथे पे बोझा करता बुद्धि का नहीं होना। मैंने किया है, मैंने किया, इतना अज्ञान था बस। हर द्रव्य स्वतंत्र, हर परमाणु स्वतंत्र, आप कैसे करो? पर मानता ही नहीं है जीव। ये सुनने के बाद भी धुनिया ही मैं करूं, बच्चे का कर जाऊं, किसी का कर जाऊं, परिवार का कर जाऊं, मेरे कर जाऊं, घरवाली का क्या होएगा, मैं मर जाऊंगा फिर इसका क्या होएगा, क्या होगा? जैसे भाव करेंगे वैसे कल बदलेंगे, ऐसा उदय आएगा। आप नहीं समझा सकते किसी को, वो समझेगा खुद। ऐसा पहचानेगा तो ये जीव भव सागर से पार होकर के मोक्ष में पहुंचेगा, बहुत जल्दी पहुंचेगा। चलो महावीर भगवान की